Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, copy and complete the following table, which gives the frequency distribution of the lengths of 40 fish of a certain species, measured to the nearest millimeter. Draw the frequency polygon of the distribution. तो स्टूडेंट्स पहले तो हमने टेबल को कंप्लीट करना है। तो ये पहला नंबर है 25, फिर 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54 और 55 to 59। मिड पॉइंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमने दोनों लिमिट्स को प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो 25 और इसको 29 को प्लस किया तो 54 आएगा, 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27, 30 और 34 को प्लस किया तो ये आएगा स्टूडेंट 64, 64 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32। फिर स्टूडेंट्स 37 और 39 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 37। अगर इधर गैप 5 का आ रहा है तो स्टूडेंट्स इधर भी सब का गैप जो है वो 5 का आएगा। 40 और 44 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 42। 45 और 49 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 47। 50 और 54 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 52। और 55 और 59 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 57। अब स्टूडेंट्स ये मिड वैल्यूज़ हैं, हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स मैं ग्राफ ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। पहले 2 क्वेश्चन हमने ग्राफ से नहीं किए थे, बाकी मैं अभी सारे ग्राफ की हेल्प से कर रहा हूँ। तो इधर को स्टूडेंट्स ये हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और नीचे को हमने लिखना है स्टूडेंट्स इसका मिड वैल्यूज़ या एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हम मिड वैल्यू मैं इधर मेन पॉइंट्स पर लिखूँगा। तो पहली जो मिड वैल्यू है वो है स्टूडेंट्स 27, फिर है 32, फिर है 37, फिर 42, फिर 47, फिर 52 और फिर 57 और आगे 57 के स्टूडेंट्स आएगा 62 और इधर 27 से पहले यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 22। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने अपनी पॉलीगॉन स्टार्ट करनी है। तो 27 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2, तो वो ये पॉइंट आएगा। आगे 32 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, तो वो ये पॉइंट आएगा। फिर स्टूडेंट्स 37 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, तो ये 6 और 8 के सेंटर में ये पॉइंट आएगा। फिर स्टूडेंट्स 42 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10, तो वो ये पॉइंट आएगा। और 47 की फ्रीक्वेंसी है 8, तो 8 के लिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट आएगा। और 52 की फ्रीक्वेंसी है 6, तो 6 के लिए ये पॉइंट आएगा। और 57 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है स्टूडेंट्स 3, तो वो ये आएगा। और फिर इसको हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉलीगॉन बन जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ये तीनों की जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। अब इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम स्टूडेंट्स इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को ज्वाइन करना है हमने इसके साथ। और ये दोनों भी तीनों जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में आएंगे क्योंकि ये एंड टू एंड कॉर्नर डायगोनल आ रहे हैं। अब इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है इस मिड पॉइंट के साथ और इसको हमने ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट्स इसके साथ। तो ये हमारी पॉलीगॉन बन चुकी है। अगर हमने इधर नंबर भी लिखने हैं तो नंबर लिख सकते हैं। इधर हम लिखेंगे 2, इधर 4, 7, 10, 8, 6, यहाँ पर 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारी पॉलीगॉन बन चुकी है। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ।
और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।